हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन लव चैनल। जैसे ही आपने ये टाइटल पढ़ा है कि आपके मन में हमेशा ही नेगेटिव और गलत विचार आते हैं, गलत बातें चलती हैं। आज यही टॉपिक के और मैं बात करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको तो पहले ये सोचना होगा, ये बताना होगा कि आपके मन में भी हमेशा नेगेटिव और गलत बातें आती हैं, गलत विचार आते रहते, गलत सोच आती रहती हैं। अगर आती हैं तो मैं आपको थोड़े से गाइड करने के लिए थोड़ी सी बातें ले आई हूँ, थोड़े से पॉइंट्स बताना चाहती हूँ कि ऐसे क्यों नेगेटिव बातें हमारे मन के अंदर हमेशा ही चलते रहती हैं, हम हमेशा ही अपनी सोच क्यों गलत रखते हैं। फ्रेंड्स, देखो कैसे होता है पता है क्या। एक इंग्लिश में वर्ड है गीगो, GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट। जितना अपने दिमाग के अंदर कचरा भरोगे ना, वही कचरा हमारे दिमाग से बाहर निकलता है। मीन्स जैसे सोच आप रखते हो, जैसे आप कोई किसी से भी अगर गलत बातें सीख रहे हो या गलत नेगेटिव बातें आपकी हमेशा ही कानों पे पड़ रही है, वही दिमाग में जा रही है, ये यहाँ पे जाके सेट हो रही है, ये यहाँ पे जाके सेट हो गई है ना। मीन्स इन द सेंस कि ये जो नेगेटिविटी वाला जो दिमाग हो गया है ना, वो अपने बॉडी से वही सब काम करवाते हैं, वही गलत और नेगेटिव ही काम किए जाते हैं, अपनी सोच हमेशा ही नेगेटिव रह जाती है। ये जो गीगो वर्ड है ना, ये इस पे आधारित। जैसे मैं अगर एग्जांपल मैं दे देती हूँ, जैसे ये कचरा भरोगे तो कचरा ही रिटर्न बाहर आता है। अगर आपने आपके दिमाग के अंदर अगर मद भरा, आपकी सोच और आपका विचार ये मंगलमय और मधुर रहेगा। ये आप ज़रूर देखिए। जितनी अच्छी बातें आप अपने अंदर लोगे, जितनी आप अच्छे लोगों के साथ रहोगे, जितना अच्छा आप पढ़ने की या सुनने की कोशिश करोगी, वही अपने दिमाग के अंदर जाके सेट हो जाता है, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अब हमारे हाथ में है कि हमें नेगेटिव बातें दिमाग में रखनी है या पॉजिटिव बातें। चलो मैं एक एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ तो आपको जल्दी इसका मीन्स समझ में आएगा कि क्या है चीज़ें। जैसे रामायण की बात कर लेते हैं। जैसे कैकेयी जो थी, वो राम जी से कौशल्या से भी ज़्यादा प्रेम करती थी, प्यार करती थी। वो कौशल्या से भी ही ज़्यादा उनकी केयर करती थी, उनका खान पान का ध्यान रखती थी। बट कुछ दिनों बाद उनकी संगत मंथरा से पड़ गई। मंथरा हमेशा ही राम जी के प्रति उनके मन में गलत सलत बातें भरती थी। तो कुछ दिनों बाद कैकेयी के मन में राम जी के प्रति कड़वाहट निकलने लगी। जैसे पहले प्यार करते थे वैसे उनका कम होने लगा, और मथुरा के बातों में आने की वजह से उन्होंने कैकेयी ने दशरथ राजा से भी कह के उनको 14 साल का वनवास करवाया। सिर्फ देखो कैसे होता है, मंथरा का गलत बातें उनके दिमाग में भरना, और वो दिमाग में गलत बातों की वजह से वो अपने पुत्र के संग, अपने बेटे के संग ऐसा व्यवहार करना। देखो जैसे भरते हैं ना अपने दिमाग में, जैसे दिमाग में अपना चीज़ें भरी जाएगी, सोच भरी जाएगी ना, वैसे ही रिटर्न आती हैं। तो इसका रिज़ल्ट क्या हुआ, राम जी को 14 साल का वनवास हो गया। वो वनवास करने के लिए तक निकल चुके थे, क्योंकि उनको उनके माँ का आदर था, और वो 14 साल का वनवास भी करने निकल। आफ्टर राम जी 14 साल वनवास करने जंगल में चले गए, तभी उन्होंने अपना पुत्र, कैकेयी ने अपने पुत्र भरत जी को सिंहासन पे बैठा दिया, उनको राजा बना दिया। ये हो गया मथुरा की संगत के वजह से इनका जो व्यवहार था अपने बेटे के प्रति, वो बहुत गलत होने लगा। जैसे ये रामायण में मंथरा ने कैकेयी जी को गलत बातें बता के, या कैकेयी जी का मंथरा से जो गलत संगत थी उसकी वजह से उनका ये सब नेगेटिव बातें, ये जो गलत और नेगेटिव बातें इनके साथ हुई, वैसे हमें भी देखना है कि हमारे लाइफ में ऐसी कोई मंथरा तो नहीं है। ऐसी जो मंथरा हमारे लाइफ में, हमारे पूरे ज़िंदगी में गलत और नेगेटिव बातें फैला रही हैं। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ, आज के तारीख में मोबाइल ये एज अ मंथरा ही है। टीवी सीरियल्स, इसमें
लिटरली सीरियल्स की मैं बात करूँ तो सीरियल्स में अगर सास बहू हो या फिर हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, इनके बीच में तान तनाव, झगड़े, ये सारी चीज़ें सीरियल्स में बताई जाती हैं। जैसे अगर सीरियल्स में बताया जाता है कि बहू सास को कैसे उल्टा जवाब दे रही है, या फिर सास कैसे अपने बहू के प्रति प्लान बना रही है उसके घर के बाहर निकालने का। ये ऐसे बहुत सारी सीरियल्स है, उससे प्रति वो सीरियल से कुछ अच्छी बातें लेने के बदला हम गलत बातें ले लेते हैं, वो एज अ मंत्रा जैसे ही काम कर जाती हैं। इवन न्यूज़पेपर भी हो गया, टीवी सीरियल्स हो गए, या फिर कभी कभी तो पिक्चर्स, फिल्म्स, ये या फिर फिल्म्स, ये कोई नहीं तो और तो कोई नहीं, हमारे रिलेटिव्स ही हमारे संगत में, गलत संगत में आ जाते हैं। ये ऐसे हमारे दिमाग में जो गलत बातें बनाते हैं, तो उसका रिएक्शन, उसका जो हमारा जो व्यवहार उसके बाद जो चेंज होते रहता है ना, वो नेगेटिव होता है। इसी वजह से हमारे मन के अंदर हमेशा नेगेटिव बातें आती रहती हैं। किसी के लिए हमेशा हम गलत ही सोचते रहते हैं, क्योंकि हम एज अ गीगो जैसे काम कर लेते हैं। हम अच्छी बातें लेना नहीं सीखते, हम सिर्फ नेगेटिव बातें जो कोई एकदम चढ़ा बढ़ा के हम उसकी बातों पे एग्री हो, उसकी बातों से सहमत हो, इस हद तक वो हमें बताते रहता है, भड़काते रहता है, और हम उनकी बातों में एज अ मंत्रा की बातों में आके हम वैसे ही काम करना चालू कर देते हैं। ये जो नेगेटिव बातें और गलत जो बातें, जो गलत सोच या फिर आप गलत दिमाग में जो गलत सोच या फिर दिमाग में हमेशा गलत विचार आना या हमेशा नेगेटिव रहना, ये जो दिमाग का हमें ये सब नेगेटिविटी का हमें शुद्धिकरण करना बहुत ज़रूरी है। इसको हमें अपने दिमाग से निकालने के लिए बहुत ज़्यादा काम करना होगा। देखो ये इजी तो नहीं है, क्योंकि क्या हो चुका है पता है क्या, लोगों ने, सीरियल्स ने, टीवी ने, इंटरनेट ने हमारे दिमाग में इतनी नेगेटिविटी भर दी है ना कि हमें खुद के विचारों पे कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, हम कॉन्फिडेंटली किसी से बात शेयर नहीं कर सकते। देखो अगर ऐसे सिचुएशन है ना, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि ऐसा कोई आपके साथ या आप किसी पे ट्रस्ट कर सकते हो, ऐसा समझदार व्यक्ति अगर आपके पास है या आप उनके संगत में हो, तो ऐसे व्यक्ति से दोस्ती करिए, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करिए उनसे। देखो कैसे होता है, जो पॉजिटिव लोग रहते हैं ना, वो हमेशा दूसरों को पॉजिटिव सोच देते हैं, हमेशा पॉजिटिव विचार रखते हैं। सपोज़ मैं अगर बात करूं, घर में अगर कोई सास से झगड़ा हो गया है या बहू से झगड़ा हो गया है या फिर XY देवरानी जेठानी XY झगड़ा हो चुका है आपके घर में, तो अगर आपके कोई फ्रेंड रहेगी या फिर कुछ आपका बेस्ट जो भी आप जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, बहुत ज़्यादा समझदार है वो व्यक्ति, उससे आप सलाह लेते हो, ऐसी ऐसी सारी चीज़ें मेरे साथ रोज़ हो रही है तो मैं मुझे क्या करना चाहिए, ये ज़रूर गाइड करेगा आपको ये चीज़ को लेके कि ऐसा रोज़ हो रहा है तो एक बार हस्बैंड से बात तो कर लें कि क्या प्रॉब्लम है या क्या नहीं है, सब चीज़ें उनसे शेयर कर, वो ज़रूर तुझे गाइड कर देंगे कि उनके फैमिली मेम्बर्स के संग कैसे रहना है। ज़रूर समझदार व्यक्ति यही आपको सजेशन देगा, ये नहीं बताएगा कि नहीं वो एक बार झगड़ा कर रही है तो तू 10 बार उसके ऊपर झगड़ा कर। ये चीज़ नहीं करता है समझदार व्यक्ति। समझदार ये है, बताएगा आपको कि जाके तो अपने हस्बैंड से बात कर, इनसे सारी चीज़ें शेयर कर, क्योंकि हस्बैंड अपने से ज़्यादा उन लोगों से ज़्यादा साल उनके साथ रह चुके हैं, उनको हर एक चीज़ की, हर व्यक्ति की बातों का, रहन का, सहन का, सब का पता होता है। तो उनसे ज़रूर ये बातें शेयर कर, उससे ज़रूर आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, अच्छी बातें सीखने मिलेगी। ऐसे व्यक्ति, ऐसे समझदार व्यक्ति के संग संगत रखिए जो आपको हमेशा पॉजिटिव वे में सजेस्ट करे। ऐसे ही जो पॉजिटिव लोग रहते हैं, जो समझदार लोग रहते हैं ना, इनसे हम अपनी बातें सारी शेयर करते हैं ना, तो पता है हमारा मन ना बहुत हल्का हो जाता है। हम मीन्स अपने ऊपर जो बर्डन रहता है, दुखों का पहाड़ जो रहता है ना, वो किसी के सामने, ऐसे समझदार व्यक्ति के सामने या पॉजिटिव व्यक्ति के सामने हमने उनको बताया, उनको अगर वो चीज़ बताई हमने, तो हम खुद को हल्का फील करते हैं, रिलीफ फील करते हैं, टेंशन फ्री फील करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे देती हूँ, महाभारत में अर्जुन युद्ध के दौरान उनको
वो हतबल हो गए थे, वो सोच में पड़ गए थे, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझ रहे थे। तभी उन्होंने अपने संग जो श्री कृष्ण भगवान जी थे उनके सामने ये सारी प्रॉब्लम उन्होंने बताई कि युद्ध के दरमियान मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील हो रहा है, मैं बहुत हतबल फील कर रहा हूँ कि मैं ये कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, ये युद्ध में जीत पाऊँगा या नहीं। ये सारी बातें शेयर करके श्री कृष्ण जी के सामने उन्होंने शेयर की और श्री कृष्ण जी ने उनको अच्छा सा मार्ग दिखाया कि नहीं, आप ये चीज़ कर सकते हो, आप अपने आप को इतना कमज़ोर नहीं फील करिए। तो तभी अर्जुन के अंदर एक पॉजिटिव पावर आ गई थी और उन्होंने इस प्रकार युद्ध जीत लिया था। जैसे ही उन्होंने श्री कृष्ण जी से ये बातें शेयर की, तभी वो अपनी जो अपने अंदर जो प्रॉब्लम फील कर रहे थे या वो खुद को हतबल समझ रहे थे, वो श्री कृष्ण जी को शेयर करने के बाद खुद को बहुत ज़्यादा सुलझा हुआ और रिलीफ फील कर रहे थे। देखो, कहने का मतलब यही है कि जो भी आप पॉजिटिव व्यक्ति या समझदार व्यक्ति से आप ये सब बातें शेयर करते हो तो ज़रूर आपको खुद को सुलझा हुआ और रिलीफ फील होगा और ज़रूर सामने वाला आपको अच्छा ही गाइड करेगा। देखो, हमारे दिमाग में है हमेशा ही नेगेटिव विचार या सोच रहती है हमारी, तो हमें ना अपने आप को थोड़ा चेंज करना होगा। चेंज इन द सेंस क्या करना होगा, आप एक अच्छे लिसनर बनो, या जैसे कि कोई आजकल यूट्यूब पे हो गया या फिर टीवीज़ में मोटिवेशनल वीडियोस में मोटिवेशनल स्पीचेस बहुत ज़्यादा आती हैं, तो वो सुनने की ट्राई कीजिए। या नहीं तो फिर आप रीडर बन जाइए। पता है क्या, बुक्स ऐसी चीज़ें हैं ना, बुक्स ऐसी, एक किताब की बात मैं कर लूँ तो एक रीडिंग ये बहुत अच्छी हैबिट है अपने अंदर। रीडर बनो, लिसनर बनो, स्पीकर बनो, अच्छी संगत करो। कैसे हैं, अच्छी संगत रखोगे तो नेगेटिव और गलत बातें मन में नहीं आएगी। फ्रेंड्स, आप बताइए कि अगर आपके मन में नेगेटिव बातें आती हैं या फिर गलत सोच हमेशा आपकी रहती है, तो आप ऐसे कौन से बातों का ध्यान रखते हो। जो भी ये चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। और हाँ, जो नोटिफिकेशन बेल आइकन आ रहा है ना, प्लीज़ उसे प्रेस कर दीजिए। जैसे है मैं न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन या मैसेज आपको मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू।